बनता। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। परम आदरणीय भक्तगण, परमात्मा की असीम कृपा है कि आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मुख्य उद्देश्य है कथा श्रवण। संसार में जो भाग्यवान लोग होते हैं उन्हीं को कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। कहते हैं कि सुनहि समुझहि जन मुदित मन मन जहि अति अनुराग। कथा श्रवण करना ठीक है, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद उसको समझना। सुनी समुझहि, सुनकर समझना। अगर नहीं समझेंगे, बस सुन लेते हैं सिर्फ, तो पर्याप्त नहीं है भक्तगण। इसलिए यहाँ बताया जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं कहते हैं, सुनी समुझहि जना। जन कहते हैं भक्त को। तो जो भक्त कथा सुनता है और समझता भी है, और कथा समझ लेने पर क्या करता है, मुदित मन, प्रसन्न मन से मंजन करता है कथा में। जैसे समुद्र में कोई जाता है या किसी तट पर जाता है या किसी जगह जाता है जहाँ वो डुबकी लगा सकता है, तो एक बार डुबकी लगाता है तो बार बार जाकर वहाँ पर डुबकी लगाता है, कारण कि वहाँ के वातावरण से उसको जो है सो कि ऐसा भाव होता है कि वो डुबकी लगाए। तो इसलिए कहते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मना मन जहि अति अनुराग। और अति अनुराग के कारण, अति प्रेम के कारण जो मानव उसमें मंजन करता है, उठता बैठता है। तो यही कहते हैं सत्संग जो है, जो व्यक्ति सत्संगी है, सत्संग में आता है और जिसको कथा से भी प्रेम है, सत्संग से भी प्रेम है, तो क्या होता है, कथा श्रवण करके वह व्यक्ति नहीं बोलता है कि कथा अच्छी थी या अच्छी नहीं थी। कथा जैसी भी है उससे उसको ज्ञान मिलता है और कथा श्रवण करने का आनंद प्राप्त होता है, उसे आनंदित होता है और परम आनंदित भी हो जाता है कथा सुनते सुनते। इसलिए भक्तगण कहते हैं यहाँ, हम लोग अगर भाग्यवान हैं तो समझ लीजिए हम कथा को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कथा को, और मंजन भी लगाएंगे, बार बार कथा को सुनेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार कथा सुन चुके, चाहे यूट्यूब में चैनल में भी है, एक बार कथा सुन चुके तो फिर बंद कर देंगे उसको, बोलेंगे अब कभी नहीं सुनेंगे, फिनिश्ड, जान चुके हैं। ऐसा नहीं है ये। इसीलिए जो धर्म ग्रंथ होता है भक्तगण, रामायण अपने आप में एक धर्म ग्रंथ है। आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे, ऐसे कोई लिटरेचर आदि जो साहित्य आदि है आप पढ़ेंगे, तो हो सकता है एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सब पता चल गया, अब फिर उसको पढ़ने की इच्छा भी नहीं होगी। या तो आपने परीक्षा में भाग ले लिया,
तत्पश्चात बोलते हैं अब फिर इसको नहीं पढ़ेंगे, जब स्कूल में थे तब हमने उसको पढ़ा, अब फिर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन रामायण अपने आप में सदग्रंथ है भक्तगण। एक बार नहीं, हजारों बार भी अगर आप पढ़ेंगे रामायण को, तो इससे आपको शिक्षाप्रद बातें करने का अवसर प्राप्त होगा। और शिक्षाप्रद जो है सो कि जो भी इसमें ज्ञान है, इससे आप लाभान्वित होंगे और इससे जो है सो कि परम आनंद की अनुभूति भी हो सकती है। अनुराग कहते हैं प्रेम को। तो कथा श्रवण करने पर मनुष्य को भगवान से प्रेम हो जाता है, अनुराग हो जाता है। एक तो है पूजा पाठ, भगवान की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे शिव जी को, सब ठीक है अपने आप पर। इन सब के कारणवश एक ऐसा होता है कि जैसे पेड़ को आप सींचते हैं, रोज पानी लगाते हैं उसकी जड़ी में, धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होता है, फिर उससे आपको फूल मिलते हैं और उससे आपको फल भी मिलते हैं। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ कहते हैं कि राम कथा रूपी अमृत को पीने के लिए भक्त लोग सदा सर्वदा तैयार रहते हैं। 4 विशेष आश्रमों में जो राम कथा सुनाई गई, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने यही कथा सुनाई थी पार्वती माता को, और यही कथा जो है सो कि नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। और फिर याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि के बीच इसी कथा का संवाद हुआ प्रयागराज में, और संत समाज में भी कथा वार्ता से लोग लाभान्वित होते हैं। तो परम आदरणीय भगवान उत्तरकांड का चरित्र है। यहाँ पर काकभूषुंडी जी स्वयं बताते हैं कि कलिकाल एक बार नहीं हुआ, पहले अनेकों बार कलिकाल हो चुके हैं, भक्तगण हो चुके थे पहले कलिकाल। और कलयुग में क्या होता है इसका संक्षिप्त वर्णन वे करते हैं। यहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं, कलियुग कलिमल ग्रसे धर्म सबा, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन्ह निजमति कलपि करी, प्रगट किए बहुपंथ। कहते हैं कि कलिकाल में कलिमल ग्रसे धर्म सबा, कलिमल कहते हैं कलयुग के पापों को। तो कलयुग में इतने बहुत पाप करते हैं लोग, इस कारणवश क्या होता है, कलयुग के पाप न क्या करते हैं, सब धर्मों को ग्रस लेते हैं। जहाँ कोई अच्छा काम करना चाहता है, कुछ अच्छा सोच भी रहा है, तो किसी कारणवश ऐसी स्थिति भी आ सकती है, अगर भगवान का भक्त है तो बच भी जाएगा, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है तो एक्सपोज हो जाएगा डेंजर के आगे। और क्या होता है, कलिमल ग्रसे धर्म सबा, लुप्त भये सदग्रंथ। लोग अपने अपने धर्मों का पालन भी नहीं कर पाएंगे कलिकाल के कारण भक्तगण। और जो सदग्रंथ होते हैं, अभी ग्रंथों के विषय में बताया गया, जैसे रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब जो धर्म ग्रंथ हैं हमारे लिए, तो कहते हैं ये सब लुप्त होने लगते हैं। लुप्त मतलब कि नहीं देखेंगे, डिसअपीयर्ड होते जाएंगे धीरे धीरे। तो कलिकाल में अगर हम देखेंगे कि रामायण को कोई खोलता नहीं है पढ़ने के लिए अपने घर में, भागवत गीता को पढ़ता नहीं है, खोलता नहीं है, बस रख देगा अपने यहाँ व्हाट्सएप में या पोताब में डाल के रख देगा, बोलेगा कि मेरे यहाँ सब धर्म ग्रंथ हैं, भागवत गीता भी मेरे यहाँ है, वेद भी है, चारों वेद हैं, सब है मेरे यहाँ, लेकिन कभी भी वो खोल के उसको पढ़ेगा भी नहीं। चाहे अनुवाद भी किया गया है, ट्रांसलेशन भी है उसका, लेकिन फिर भी उसका भी दोष नहीं है, कारण कि कलियुग में ऐसा वातावरण छा जाता है। लेकिन कौन बचता है, जो हरि भक्त है, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के चरणों को पकड़ रखा है, जो
किसी एक माध्यम से, चाहे यज्ञ के माध्यम से, चाहे मंत्र जाप के माध्यम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी प्रकार से भी त्रेता युग में तो भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए थे भगवान। फिर इसके बाद द्वापर युग हो गया। द्वापर युग जब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, और अभी तो हम कलयुग में हैं। तो कलयुग के प्रथम चरण में अभी हम हैं। तो कहते हैं कि तूफान के कारण कभी वर्षा होने लगती है, कभी हवा ज़्यादा होने लगती है। इसी कारणवश भक्त लोग चिंतित होने लगते हैं। तो कलिकाल में क्या है कि ये जो हम देखते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है कहीं, या कोई कुमार्ग पर जा रहा है, ये एक झटास है। ये झटास मतलब कि वर्षा हो रही है तो मूसलाधार वर्षा के कारण जो पानी कभी चला आता है आपके घर के आंगन में, दरवाजे के यहाँ या खिड़कियों के यहाँ, तो बोलते हैं झटास आ रहा है। तो कलिकाल में ऐसा ही होता है, इसका स्वभाव है ये। इसीलिए काकभूषुंडी जी हमें सावधान करते हैं। वे बोलते हैं कि यदि हम ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए, ये नॉर्मल है, सिलेबस में ऐसा ही है कलिकाल के लिए। लेकिन हम अगर हरि भक्त नहीं बनेंगे, भगवान की कृपा नहीं करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे भक्तगण, जब तक परमात्मा की सेवा नहीं करेंगे भक्तगण, तो भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे। तो उनके लिए जो उचित है, जैसे साप्ताहिक यज्ञ यहाँ होता रहता है, एक प्रकार से हम कनेक्टेड है। अभिषेक, पूजन, यज्ञ, मंत्र जाप, ये सब हमारे लिए कंपल्सरी है, अनिवार्य है भक्तगण। अनेकों रास्ते हैं, आप देखिए क्या धरेंगे। अभी परीक्षा एक है, सबको क्वेश्चन पेपर सेम मिलेंगे, अनेकों पुस्तकें हैं, राइट। जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, चाहे वो इस पुस्तक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, चाहे उस पुस्तक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है उससे उसको सीख लेना चाहिए कि कैसे उत्तर देना चाहिए परीक्षा में। इसीलिए मॉडल क्वेश्चंस भी होते हैं। आप लिखेंगे, प्रयास करेंगे तो समझ लीजिए परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाएंगे। इसी तरह भक्तगण अनेकों प्रकार से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आप मंत्र जाप कीजिए, पूजा कीजिए, यज्ञ कीजिए, रोज भगवान को स्नान कराइए, बाल मुकुंद की सेवा कीजिए। कारण कि अभी हम जो लोग संसार में जी रहे हैं, कलिकाल की शुरुआत में है, अभी हम कलिकाल के आरंभ में हैं अभी। तो इसीलिए कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है उसको कली का प्रभाव नहीं होता, प्रभाव कली का पड़ता ही नहीं उस पर। जैसे छोड़ देंगे राम नाम, जैसे छोड़ देंगे हरि कीर्तनम, सेवा छोड़ देंगे तो पिकते गिर जाएंगे। जैसे बोलते हैं प्रेसिपिस पे कोई चला जाता है। कलियुग में क्या होता है भक्तजन, कली ढकेल देते हैं प्रेसिपिस में, उसमें ढकेल देते हैं। जैसे एक खारी है आपके आगे, कोई किसी ने आपको ढकेल दिया तो आप ढकेले जाएंगे उसमें, इसीलिए संभल जाना चाहिए। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, तो यहाँ जो है सो कि काकभूषुंडी जी कहते हैं जितने धर्म हैं, धर्म क्या है, अब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, जीवन से लेकर मरण पर्यंत धर्म है। माता पिता के प्रति क्या धर्म है आपका, गुरु के प्रति क्या धर्म है, अनेकों प्रकार के धर्म है। तो इसलिए हम सब लोग अपने अपने धर्म से समझ लीजिए विचलित हो जाते हैं, या तो
धर्म का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं आपको जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में बताया। वे कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म का पालन लोग नहीं करते हैं, अधार्मिकता की वृद्धि होने लगती है, तो भगवान को भी अवतरित होना पड़ता है उस धर्म की रक्षा करने के लिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग बिगड़ जाएंगे, अच्छे लोग भी होते हैं संसार में उस धर्म को बचाने के लिए। और भगवान प्रेरित करते हैं, एनकरेज करते हैं उनके भक्तों को धर्म प्रचार करने के लिए भी और धर्म की रक्षा करने के लिए भी, कि जिससे जिनकी इच्छा हो रही होगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें सुगमता पूर्वक ज्ञान प्राप्त हो। फिर आगे कहते हैं यहाँ सदग्रंथ लुप्त होते जाते हैं। दम बिन्ह निजमति कल्पी करी प्रकट की ये बहुपंथ। और कलिकाल में क्या होता है भक्तगण, घबराना नहीं चाहिए। कलिकाल में जब देखेंगे आप तो अनेकों प्रकार के पंथ प्रकट हो जाते हैं, अनेकों प्रकार की सोसाइटीज, अनेकों प्रकार की सभाएं भी होने लगती हैं। मतलब कि कलिकाल का ये लक्षण है। और फिर कहते हैं क्या होता है फिर, और दंभी लोग, पाखंडी लोग भी होने लगते हैं कलिकाल में। अपनी अपनी मति अनुसार, उनके विचार अनुसार डिवीजन क्रिएट करते हैं। डिवीजन, हम सब संसार में मनुष्य हैं, लेकिन अपने अपने विचार के अनुसार। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक विद्यार्थी है, उसको क्या पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट मैटर के लिए, विषय वस्तु के लिए क्या सीखना चाहिए, सिलेबस में जो है उसको नहीं देंगे पढ़ने के लिए। उसको आप न्यूज़पेपर्स देंगे सिर्फ पढ़ने के लिए, समाचार पत्र, तो पढ़ रहा है वो, लेकिन सिलेबस के बाहर है वो। तो क्या सीखना चाहिए हमें, क्या जानना चाहिए? बोलते हैं कि जो दंभी लोग प्रकट कर देते हैं अनेकों प्रकार की संस्थाएं, तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे लोग हैं भी अच्छी संस्था प्रकट करेंगे, क्रिएट करेंगे। अन्यथा जो है सो कि लोगों को भ्रमा देते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं कलिकाल में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, काकभूषण जी स्वयं बता रहे हैं कि जब कलयुग में वे आए थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह लोगों का आचरण हो जाता है कलिकाल में। इसलिए अच्छा, वैसे हमें वे बता रहे हैं कि जिससे हम सावधान हो जाएं, सावधान नहीं होंगे तो भटक जाएंगे। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब क्या होता है फिर, भये लोग सब मोह बसा लोभ ग्रसे शुभ कर्म सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागत हरि। काकभूषण जी बताते हैं भक्तगण कि कलिकाल में लोग माया के जाल में फंस जाते हैं, मोहवश अंधकार में पड़ जाते हैं, अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण। उनको अभी कोई दोष नहीं है, लेकिन वे वही सीखे हैं, वे वही सीखे हैं जो कर रहे हैं अभी। इसके बाहर वे नहीं जानते, मतलब कि यही उनका वातावरण हो जाता है, एनवायरनमेंट हो जाता है, उनका यही सोशल सर्कल हो जाता है। फिर कहते हैं यहाँ मोहवश शुभ कर्म जो है, जो शुभ कर्म जो होना चाहिए, कर्म तो लोग करते हैं, अच्छे और बुरे कर्म भी होते हैं, लेकिन समझ रहे कली का प्रभाव क्या होता है। अगर भगवान के भक्त हैं तो बच जाएंगे,
हरि नाम जप रहे हैं तो बच जाएंगे, संतों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं करते होंगे तो हराक से गिर जाएंगे उस खारी में। मतलब कि मोह आपको पकड़ लेगा, माया आपको पकड़ लेगी और भागना नहीं चाहेंगे, बोलेंगे आप माया ही में रहना चाहेंगे, उससे निकलना भी नहीं चाहेंगे। आपको भगवान से प्रेम नहीं होगा लेकिन माया से प्रेम हो जाएगा, बोलेंगे माया ही मेरे लिए सब कुछ है। माया नहीं रहेगी तो जीवन कैसे चलेगा? इसलिए यहाँ कलिकाल में काकभूषुंडी जी सावधान कर देते हैं हमें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। तो परम आदरणीय भगवान काकभूषुंडी जी बोलते हैं गरुड़ जी को कि मैं आपको कलिकाल के कुछ धर्म बताना चाहूँगा। तो फिर वे कहते हैं वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोधरत संबन नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलिकाल में क्या होता है भगवान? वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म को भी लोग नहीं मानते। बोलते हैं सब लोग संसार में एक ही हैं, जिसकी जो इच्छा हो वो करे। कलिकाल में जैसे मन हो लोग बोलेंगे सब पॉसिबल है उनके लिए, एवरीथिंग पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। किसी पॉसिबल नहीं है लेकिन लोग मानते हैं ऐसा, कली के कारण उसमें ऐसा भाव चला आता है कि वे सोचते हैं जो अच्छा नहीं भी है संसार में, संतों के आगे जो अच्छा भी नहीं है, तो कलिकाल में ऐसा है, ऐसी मान्यता, ऐसा बिलीफ हो जाता है कि वो ही ठीक है, ओके, एवरीथिंग ओके। ये कली का प्रभाव है। फिर क्या बोलते हैं उसमें? नहीं आश्रमचारी, ये जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी बनना। देखिए उसका तो नाम है ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्मचारी। ब्रह्म मीन्स गॉड, गॉड का आचरण करना, टू फॉलो गॉड द राइट पाथ, ब्रह्मचारी बनना। तो मनुष्य आज ब्रह्मचारी कहाँ बनता होगा? कहने का भाव यह है कि बहुत लोग भगवान से प्रेम ही नहीं करते तो कैसे ब्रह्मचारी बनेंगे? ब्रह्म से प्रेम ही नहीं है उनको तो कैसे ब्रह्मचारी बन सकते हैं? दिन रात पढ़ेंगे, हाँ प्रगति करेंगे, मटेरियल प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन ब्रह्म का आचरण तो नहीं कर रहे होंगे। ब्रह्म के विषय में तो सुनते ही नहीं होंगे, समझते ही नहीं होंगे, लेकिन बहुत लोग समझते हैं। कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, जो लोग अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता है, वॉट एवर बी योर एज, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लाइफ ही को बोलेंगे ब्रह्मचारी। स्टूडेंट लाइफ है, ये आश्रमों में ऐसा विभाजित किया गया है कि एक समय है मनुष्य को कुछ विद्या प्राप्त कर लेना चाहिए, तब आपको काम धाम होगा। लेकिन ब्रह्म का आचरण करते हुए आप अन्य विषयों को भी सीखिए। ऐसा नहीं कि परमात्मा को छोड़ देंगे, बोली हाँ अभी बोलेंगे जब वृद्ध हो जाएंगे, जब काम से रिटायर हो जाएंगे, तब थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब यज्ञ कर देंगे, भक्ति प्राप्त कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे? आपने अपने सिलेबस में एक सब्जेक्ट को तो छोड़ ही दिया है, एक मॉड्यूल को छोड़ दिया। तब जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी तो आपने तो एक सब्जेक्ट नहीं किया है कभी, कैसे ग्रेजुएशन होगा आपका? तो इसलिए कहते हैं भक्तगण, संसार में
इस भक्ति पथ को कथा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अभी यही एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है कि आपको अचानक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अभी कथा श्रवण करते करते, और संभल जाएंगे। जो लोग संभल चुके हैं ठीक है, जो संभल नहीं चुके हैं, नहीं संभले हैं अभी तक, तो संभल जाएंगे। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, वनप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ एक आश्रम होता है, विवाह करना। मनुष्य बोलता है ना कि अभी स्टूडेंट लाइफ फिनिश्ड हो गया, अब विवाह करना है उसको गृहस्थ आश्रम में जाना है। तो देखिए उसका नाम ही तो है आश्रम। अगर जीना चाहेंगे विवाहित जीवन तो वो तो आश्रम की भांति होना चाहिए, जहां आश्रम में सुख शांति सब हो। लेकिन अभी के गृहस्थ आश्रम में अगर विचार करेंगे तो ऐसे भी लोग हैं जो सचमुच गृहस्थी हैं, भगवान के भक्त भी हैं। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचारी के समय जब आपने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, भगवान की भक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त किया, तो गृहस्थ आश्रम में बोलेंगे अब सब छोड़ देंगे, अब स्टूडेंट लाइफ फिनिश्ड, अब ब्रह्मचारी फिनिश, ब्रह्मचर्य धर्म सब फिनिश्ड, अब गृहस्थी हो गई। तो क्या समझते हैं गृहस्थ आश्रम से? What is meant by गृहस्थ आश्रम then? तो इसका अर्थ नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में आपको बस घूमना है। गृहस्थ आश्रम में आपको बच्चों का भी ख्याल करना है, सबके विषय में तो सोचना ही है। अन्यों के विषय, अनेकों प्रकार के धर्म है गृहस्थ आश्रम में। लेकिन कहते हैं कलिकाल में क्या होता है, लोग गृहस्थी भी नहीं बन पाते। फिर इसके बाद वनप्रस्थ आश्रम, वन में जाने का। तो अभी तो वन में जाने के लिए प्रश्न ही नहीं है, लेकिन घर में भी रहेंगे तो ऐसा अगर आपके लिए वातावरण है कि आप में प्रेम भाव है परमात्मा से, आप निरंतर लगे हुए अपने ब्रह्म ध्यान में या मंत्र जाप आदि कर रहे हैं और आप में वो संस्कार है, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए आप प्रगति करेंगे। फिर लास्ट में है संन्यास, कि आप एकदम से रिनंशिएट हो जाएंगे संन्यास की भांति, मतलब कि आप सबसे दूर हो गए। तो यहाँ भाव यहाँ यह है भक्तगण, कलिकाल में मनुष्य एक ही जगह, वही पता नहीं चलता उसको कि वो कहाँ पर है। अभी वनप्रस्थी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है या सन्यासी है, वो बस जी रहा है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ भक्तगण, कलिकाल के लिए काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि कलिकाल में वर्ण धर्म नहीं रहता, और 4 जो आश्रम हैं जिनके विषय में भी बताया मैंने, तो लोग इन आश्रमों के धर्म को भी नहीं मानते कि गृहस्थ आश्रम में कैसे आपको अच्छा गृहस्थी बनना है, कैसे जो है सो कि अच्छा वनप्रस्थी भी बनना है, इन सब का ज्ञान नहीं रहता। और जो भगवान के भक्त हैं उनके यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती, वे लोग प्रसन्न रहते हैं। फिर बोलते हैं श्रुति विरोध रत सब नर नारी, श्रुति बोलते हैं वेदों को, तो श्रुतियों के भी निंदक हो जाते हैं। वेदों को तो मानते ही नहीं, वेदों को तो पढ़ेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, लेकिन राम कथा जो है भक्तगण, इसमें वेद पुराण श्रुति सब का ज्ञान इसमें आता है। इसीलिए रामायण से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना है। तो कहते हैं श्रुति विरोधी, वेदों से लोग विरोध करते हैं, बोलेंगे ये सब क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें। तो कहने का भाव ये है, कलिकाल में ऐसा होता है, नर नारी, चाहे वो नर है चाहे नारी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सब में इस प्रकार का भाव आ सकता है। फिर कहते हैं द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। बोलते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो द्विज होते हैं, जिनका दूसरा जन्म हो जाता है। तो कहीं कहीं लोग वेदों को बेचने वाले हो जाते हैं, श्रुति बेचक, मतलब कि ज्ञान बांटेंगे नहीं, कमर्शियल कर देंगे कि इतना ज्ञान देंगे तो इतना लेंगे, इतना चार्ज करेंगे, इतना ज्ञान देंगे तो इतना चार्ज करेंगे। तो कथा कहाँ से मिलेगी सुनने के लिए? कहते हैं कि हरी कथा जो है ये तो परमात्मा ने आपको कथा दी है, तो कथा जब श्रवण करते हैं या श्रवण कराते हैं, सुनाते हैं, ये तो गंगा की धारा की भांति है ये। इसलिए मनुष्य को
कथा बेचना नहीं चाहिए, कथा बेचने योग्य नहीं है। ये कथा आप बैठ के श्रवण करेंगे, सुनेंगे आनंद पूर्वक, ये दूसरी बात है। मैं नहीं बोलता हूँ ये, कलिकाल में ऐसा भाव आ सकता है कि अगर आप किसी वक्ता को ढूंढेंगे भी तो कहीं कहीं अच्छा जो है वक्ता मिल सकता है जो भगवान का भक्त है। अन्यथा क्या होता है, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, राजा प्रजा को भी खा डालने वाला होता है। फिर कहते हैं कोई नहीं मानव निगम अनुशासन, वेद पुराणों को भी नहीं मानते, पुराणों को भी, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, भगवान ने क्या किया क्या नहीं किया। अभी तो सीरियल है बहुत, राम भगवान जो राम के रूप में आए उनके विषय में, कृष्ण के विषय, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो थे उन्होंने क्या लीला की, इन सब का तो वर्णन आता है, अभी लोग देख रहे भी हैं। लेकिन ऐसा भाव है कि लोग इन सब से दूर होते जाएंगे धीरे 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 धीरे। इसलिए भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि कथा वार्ता से ज्ञान प्राप्त कीजिए और कोशिश मत, ऐसा मत सोचिए कि कल आएगा वो दिन जब भगवान से आपको प्रेम हो जाएगा और आज को जाने देंगे, ऐसे नहीं। आज ही से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए मंत्र जाप। भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण, हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण, भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहूँ संत कहि संब कोई। वे बोलते हैं हमें कि हमें सावधान होना चाहिए, बी केयरफुल, सावधान होना चाहिए। कारण कि कलयुग में मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, जिसको जो रास्ता अच्छा लगता है, जो मार्ग अच्छा लगता है वो मार्ग अपना लेता है, वहाँ चला जाता है। वो नहीं देखेगा कि उसके लिए ये ठीक है या ठीक नहीं है, उसके धर्म ग्रंथ में ये वहाँ ऐसा जाना अच्छा है या नहीं है। मतलब कि जो उसकी इच्छा है करने के लिए मनमानी मनुष्य करता है कलिकाल में। अच्छे लोग बच जाते हैं, मैं फिर बताता हूँ आपको, लेकिन ऐसा भी लोग देखेंगे आप कि मार्ग सोई जा, मार्ग बोलते हैं रास्ते को, और पंडित सोई जो गाल बजावा, जो थोड़ा गाल बजा देगा आपसे, मतलब कि थोड़ा बोल देगा इधर उधर, तो बोलेंगे वही सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा पंडित। तो इसलिए कहते हैं कलिकाल में ऐसी दशा आ सकती है। पंडित यहाँ नहीं बोलते हैं पुजारी को या जो पूजा करा रहा है, यहाँ पंडित बोलते हैं विद्वान को जो बोलेंगे यही बहुत कुछ जानता है। ये मतलब कि थोड़ा इधर उधर की बातें जो सुना देता है आपको इम्प्रेस कर देगा, बोलेंगे ये तो सब कुछ जानता है, न वेद जानता है, न पुराण जानता है, न रामायण का चरित्र जानता है, कुछ नहीं जानता, इधर उधर की बातें कर देगा थोड़ा, तो बोलेंगे ये तो इंटेलिजेंट पर्सन है, सब कुछ जानता है ये। तो कलिकाल में ऐसा प्रभाव आ सकता है कली के कारण। फिर कहते हैं आगे, संत कहनाने लगेंगे अपने आप को। ऐसे भी जन मिलेंगे आपको संसार में कलयुग में जो अपने आप को संत मानने लगेंगे, लोग उनको संत मानने लगेंगे। तो कहने का भाव है कि कली से थोड़ा हमें बचना है, हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए। फिर बोलते हैं, सोई सयान जो परधन हारी,
जो कर दंभ सोबर आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कलि जुग सोई गुणवंत बखाना। बोलते हैं कलयुग में ऐसा भी आ सकता है कि लोग दूसरों के धन को हरण करेंगे, हड़पना चाहेंगे। आपके यहाँ जो धन है वो ठीक है, लेकिन कभी देखेंगे कोई आपका धन हड़पना चाहता है, उसको बस नहीं है, उसको और चाहिए। तो कलिकाल में ऐसा भाव आ सकता है, इसलिए बोलते हैं हमको सावधान हो जाना है। फिर कहते हैं जो दम करने वाला है, कपट करने वाला है, झूठ बोलने वाले लोग मिल जाते हैं आपको बहुत कलिकाल में, कली के प्रभाव के कारण। और जो थोड़ा आपको हंसा देगा, अभी तो सीरियसली हम कथा सुन रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा इधर बात करके उधर बात करके मस्खरी कर देगा, थोड़ा आपको थोड़ा मजाक करा देगा, तो बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा संत हो गया ये। लेकिन कथा वार्ता से ज्ञान नहीं मिलता। तो इसलिए काकभूषुंडी जी पूरे संसार को सावधान कराने के लिए ज्ञान देते हैं। वे बोलते हैं कि इन सब से हमें बचना है। ओके, फिर क्या बोलते हैं, कलि जुग सोई गुणवंत बखाना। जो हंसी दिल लगी करने वाले हैं, हंसी दिल लगी जोक सुना देंगे, तो बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया, बोलेंगे ये तो गुणवान है। तो कलयुग में ऐसा आता है। आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। काकभूषुंडी जी जो बता रहे हैं अभी, शिव जी ने यही कथा सुनाई थी ये पार्वती माता को भी। याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि के बीच में यही कथा हुई कि जिससे हमको ज्ञान प्राप्त हो। फिर बोलते हैं निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलि जुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है, जिसमें सही आचरण नहीं, जो वेद मार्ग को भी नहीं जानता, वेद मार्ग वेदों को भी नहीं पढ़ा है, भगवान का भक्त भी नहीं है, कलयुग में ऐसे लोग ज्ञानी भी हो सकते हैं। बोलेंगे ये बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने नहीं कहा कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन कलिकाल में, कलियुग में कली का प्रभाव आता है कि भगवान की भक्ति से दूर हैं, लेकिन आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई आपका पद है अच्छा, तो बोलेंगे अब आप कहीं धार्मिक स्थल पर चले आएंगे। बोलेंगे कि अब यहाँ मैं भगवान की सेवा के लिए ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, लेकिन आपको समय ही नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए। तो बोलते हैं कि यहाँ कलयुग में ऐसा देखने में आता है, जिसके बड़े बड़े नख हैं या बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कलयुग में ऐसे लोग बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। बोलेंगे ये तो महात्मा है, सब कुछ जानने वाले हैं। कहने का भाव है, मैं नहीं बोलता हूँ कि जटा मत रखिए या नख मत लंबा कीजिए, सब ठीक होंगे अपने अपने स्थान पर, लेकिन इस वेशभूषा के कारण लोग प्रभावित हो जाएंगे कलिकाल में। समझते हैं ना? उस व्यक्ति में भगवान के लिए प्रेम है या नहीं, आचरण अच्छा है उसका या अच्छा नहीं, आप ये सब नहीं जानेंगे। जैसे देख लेंगे उस व्यक्ति को ऐसे, तो बोलेंगे कि ये तो महात्मा है। और जो महात्मा सचमुच में है, उनको आपके सामने भी रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। कहने का भाव है कलयुग में ऐसा होता है। फिर बोलते हैं
अशुभ वेश भूषण धरे, भक्ष भक्ष जे खाही, ते जोगी ते सिद्ध नरा, पूज्यते कलिजुग माही। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो, महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागत हरि। तो यहाँ फिर क्या बोलते हैं कलिकाल के लिए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बताते ही हैं, और यही बात जो है सो कि काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर। अशुभ जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वही खाते हैं, और जो उसके लिए अच्छा भी नहीं है, अभक्ष्य भक्ष्य अभक्ष्य, समझ रहे ना? तो ऐसे व्यक्ति जो है सो कि खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं। मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा, कारण कि काकभूषुंडी जी ने संक्षिप्त में बताया है। अब आप विचार कीजिए कि हम मनुष्य हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है भोजन, क्या अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो कलिकाल में ऐसा हो जाता है कि मनुष्य एकदम से समझ लीजिए कंट्रोल नहीं करता और कर भी नहीं सकता, कारण कली कपार पर बैठा हुआ है, मतलब कि कली का प्रभाव आ गया, बुद्धि काम नहीं करती। ज्ञान देंगे मनुष्य, ज्ञान भी नहीं लेगा। ये आप नहीं हैं, आप तो भक्त हैं। आप सभी लोग जो सुन भी रहे हैं अभी किसी प्रकार से, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अभी बताया जाता है कि कलिकाल में ऐसी परिस्थिति आ भी सकती है, लेकिन फिर भी हो सकता है बोलेंगे कि इसका दोष है, उसका दोष है। मैं किसी का दोष नहीं बोलता हूँ कि कलिकाल में ये वातावरण, जैसे कोई सो रहा है, नींद में है और मच्छर है बहुत ना, तो आपने मच्छर को दूर करने के लिए कोई यंत्र डाल दिया है आपने ऑन, तो धीरे धीरे जितने मच्छर है सब मतलब कि दूर हो जाते हैं वहां से। मरते भी नहीं होंगे, लेकिन वही अचेत अवस्था में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार भक्तगण, कली का जब प्रभाव आता है तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगती है। जो अच्छा है आपके लिए नहीं करेंगे, जो नहीं अच्छा है वही करेंगे। तो इसलिए हमको थोड़ा सावधान होना चाहिए। फिर आगे क्या बोलते हैं? ते जोगी तई सिद्ध नर पूज्यते कलियुग माही। कलियुग में ऐसे लोगों की ज्यादा मान्यता है। अच्छा संत आपके सामने होगा, नहीं मानेंगे, लेकिन जो इस प्रकार का अशुभ वेश धारण कर लेता होगा, जो नहीं खाना चाहिए वही खाएगा और खिलाएगा भी आपको, तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा तांत्रिक आ गया, या तो बहुत बड़ा कुछ जानने वाला है और भगवान का भक्त नहीं। समझते हैं ना? तो कलिकाल में ये सब देखते हैं, मनुष्य लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो सत्संगी हैं, जो हरि भक्त हैं, जो भगवान के रामायण का गान करने वाले हैं, ये लोग बच जाते हैं, उसमें नहीं पड़ते, उस कुएं में नहीं पड़ते। और आप लोग भी बचे हुए हैं अभी, इसीलिए अभी यहाँ कथा सुन रहे हैं। तो फिर आगे क्या बोलते हैं? कलियुग में इस प्रकार के लोग हो जाते हैं। जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लबार, ते भक्ता कलिकाल महू। यहाँ बोलते हैं जिनके आचरण दूसरों को दुख देने वाला है, दूसरों का अहित करने वाला है,
उनकी मान्यता होती है और उसका सम्मान लोग करते हैं। और जो मन और वचन और कर्म से लबार होता है, मतलब झूठ बोलने वाला होता है, मन भी से झूठ, मन से तो बोल नहीं सकता, लेकिन मन से भी झूठ ही बोले सोचेगा, कर्म से भी वो भी कर्म करेगा जो अच्छा नहीं है, और वाणी भी जो होगी उसकी तो झूठ ही बोलेगा आपको। तो ऐसे लोग ज्यादा हो जाते हैं। मन वचन कर्म से झूठ बकने वाले, यहां बोलते हैं झूठ बोलने वाले नहीं, झूठ बकने वाले हो जाएंगे। कलयुग में ये वक्ता माने जाते हैं, सबसे बड़े वक्ता हैं। मतलब कि ऐसे लोग भी देखने में आएंगे और अच्छे वक्ता भी मिलेंगे आपको। संसार में तो दोनों है, बोलते हैं ना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति। संसार में भक्तगण दुख भी है तो सुख भी है, पाप है तो पुण्य भी है, दिन है तो रात भी है, तो साधु भी है और असाधु भी है। अब साधु को जहाँ होना चाहिए, अगर असाधु वहाँ चले जाएंगे तो समझ लीजिए क्या हो रहा होगा। तो इसलिए सावधान होना चाहिए हमें। फिर आगे क्या बोलते हैं, बहुत समय से आप बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, ज्ञान तो प्राप्त कर रहे होंगे अभी, तो हमें क्या करना है ऐसी स्थिति में? खूब मंत्र जाप करना है, भजन सुनना है, कीर्तनम करना है, नगर संकीर्तनम करना है। कारण कि कलयुग में अपने आप में ये उपाय है इन सब से बचने के लिए। फिर आगे बोलते हैं, नारी बिंबसन सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने मले ही कुदाना। तो कलिकाल में ऐसी स्थिति आ सकती है कि मनुष्य, देखिए भक्तगण, यहाँ मैं किसी के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ कि कलिकाल में क्या होता है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि अच्छे जन भी हैं, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जहां मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं जानता और स्त्रियों के वश में हो जाता है। जैसे बंदर कलिकाल में काकभुजुंड जी बोलते हैं और शिव जी बोलते हैं पार्वती माता को, जैसे बंदर को जो नचाता आदमी है, नट बोलते हैं उसको, इसमें है ना नट, तो नट बोलता है उसको उठने के लिए, तो वो उठ जाता है। बंदर को बोलेगा वहां मत जाइए, तो बंदर अगर ट्रेन है तो नहीं जाएगा वहां। उसको बोलेगा यहां से वहां छलांग लगा दीजिए, तो बंदर छटकेगा वहां। फल यहां रख देगा तो बंदर छटक के वहां चला जाएगा। वह नट उसको नचाता है और उस बंदर को नचाने के लिए कभी कभी एक दंड का भी प्रयोग करता है, कभी कभी एक रस्सी का भी प्रयोग करता है उसको नचाने के लिए। तो इसी तरह कलिकाल में बहुत लोग अपने अपने धर्मों का पालन नहीं करते, माता पिता से दूर होने लगते हैं, माता पिता की सेवा भी नहीं करते, गुरु की सेवा भी नहीं करेंगे। कहने का भाव ये है कि कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ सकती है। फिर कहते हैं जैसे बाजीगर के बंदर की तरह। अब जो लोग द्विज हैं, जिनका दूसरा जन्म हो गया है, जिनका दूसरा जन्म हो गया है, मतलब कि प्रभु की पहचान होने लगी है, भगवान से प्रेम होने लगा है, जो लोग कथा श्रवण करने वाले हैं, कथा सुना भी रहे होंगे, तो कहते हैं जो लोग ज्ञान आदि नहीं जानते होंगे, कुछ नहीं है उन भक्ति भाव कुछ नहीं है, ये लोग उपदेश देने लगेंगे आपको। ये लोग बोलने लगेंगे आपको ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। समझते हैं ना? मतलब कि उल्टी गंगा बहने लगती है
और बहुत जगह धार्मिक स्थलों पर देखेंगे ऐसे ही लोग हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन बस नाम मात्र के लिए चले जाते हैं ऐसे ऐसे स्थान पर जहां भक्त को होना चाहिए, वहां अभक्त चला जाता है। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की। अब तो यहां और एक बात है, बोलिए एक साथ गाएंगे इसको। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनेऊ ले ही कुदाना। जनेऊ को हम कहाँ धारण करते हैं? जनेऊ को कहाँ आपने कहा? कांधे पर। कांधे मुंज जनेऊ साजय। हनुमान चालीसा में क्या है, कैसे बोलते हैं? कांधे मुंज जनेऊ साजय। लेकिन कलिकाल में लोग गले में बांध देंगे इसे जनेऊ, दिखाने के लिए कि मैं भी पुरोहित हो गया, मैं भी धर्मात्मा हो गया। समझते हैं ना? तो कहने का भाव यह है कि जनेऊ को तो कांधे में धारण करते हैं, लेकिन आप कांधे में धारण नहीं करेंगे, गले में धारण करने लगेंगे। कलिकाल में उल्टी गंगा बहने लगती है। फिर क्या बोलते हैं? मेरी जनेऊ ले कुदाना। और दान पुण्य लोग करने लगेंगे तो बोलेंगे हम सब दान पुण्य ले सकते हैं, सब पाप ले रहे हैं। और कहने का भाव यह है कि सावधान होना चाहिए मनुष्य को। सब नर काम लोभ भरत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। बोलते हैं काम, लोभ और क्रोध के कारण लोग विचलित हो जाते हैं, क्रोधी बहुत हो जाते हैं, क्रोध करने वाले, खीस करने वाले, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, छटक छटक कर लोग खीस करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। तो इसलिए बोलते हैं कलयुग का प्रभाव है ये। लेकिन परमात्मा की सेवा करते रहेंगे तो क्रोध कम हो जाएगा, आपका क्रोध फिनिश्ड हो जाएगा, लोभी भी नहीं रहेंगे, क्रोधी भी नहीं रहेंगे। और कलिकाल में क्या होता है? देव विप्र श्रुति संत विरोधी। लोग देवताओं के भी विरोधी हो जाते हैं, देवताओं को नहीं मानेंगे, विप्र को भी नहीं मानेंगे, ब्राह्मणों को भी नहीं मानेंगे, वेदों को भी नहीं मानेंगे और संतों को भी नहीं मानेंगे, संत को भी नहीं मानेंगे। कारण कि असंत ज्यादा हो जाएंगे तो बोलेंगे सब एक है, अच्छा कहाँ व्यक्ति है, बोलेंगे सब तो सेम है, सब लोग तो अच्छे नहीं हैं, तब बोलेंगे आप किसी को मानेंगे ही नहीं। कहने का भाव ये है कि कलिकाल में ऐसा प्रभाव आ सकता है। फिर कहते हैं अच्छे पति को लोग त्याग देते हैं और भजहि नारी पर पुरुष भागी, और इधर उधर मन लगा देते हैं पर पुरुष की ओर। ऐसी स्थिति आ सकती है। फिर कहते हैं अनेकों प्रकार से यहाँ गरुड़ जी को ज्ञान दिया जा रहा है भक्तगण, लेकिन फिर भी यहाँ बोलते हैं कि गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा। मतलब कि गुरु भी शिष्य को नहीं सिखाता होगा, या तो शिष्य भी सीखना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति चली आती है। इसलिए ये जो शुरू में बताया गया ब्रह्मचर्य आश्रम भी नहीं रहता, 4 आश्रम जो है ये सब फेल हो जाते हैं। मनुष्य मनमानी करने लगता है कलिकाल में। और बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात। कलिकाल में बहुत लोग सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के विषय में बोलेंगे कि ब्रह्म का ज्ञान हो गया उन्हें, वे ब्रह्म ज्ञानी हो गए। भगवान से भी प्रेम नहीं हुआ है लेकिन ब्रह्म को जान गए, आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ये कैसे संभव हो सकता है? फिर बोलते हैं यहाँ कौरी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरुघात। लोभवश
बहुत थोड़े लाभ के लिए लोग ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं, गुरु को भी नहीं मानते। गुरु की हत्या करने का अर्थ नहीं है कि गुरु को आप चाकू से मार देंगे या बंदूक से मार देंगे। गुरु की हत्या करने का अर्थ है कि गुरु के साथ उठेंगे बैठेंगे भी नहीं। गुरु कथा सुना रहे हैं तो आप कथा बैठ के सुनेंगे भी नहीं। सही बोलता हूं या गलत? या तो बोलेंगे गुरु से ज्यादा जान गए अब। तो ये भाव कलिकाल में होता है। ऐसे सब लोग गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य नहीं बनेंगे। हनुमान नहीं बनना चाहेंगे, श्री राम बनना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज तो इतने बलवान थे भक्तगण, अभी भी तो वह है, चिरंजीवी है। वे तो हनुमान जी प्रभु राम को और लक्ष्मण दोनों को कांधे पर बैठा कर घुमा सकते हैं, इतने बलवान हैं। लेकिन लोग हनुमान नहीं बनना चाहते हैं, सेवक नहीं बनना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, गुरु की सेवा नहीं करना चाहते, गुरु की तरह होना चाहते हैं। हनुमान जी कभी श्री राम बनना नहीं चाहते थे, लक्ष्मण जी कभी श्री राम बनना नहीं चाहते थे, भरत जी कभी श्री राम नहीं बनना चाहते थे। लेकिन संसार में कलिकाल में उल्टी गंगा बहने लगती है। इसीलिए कहते हैं यहाँ काकभूषण जी ने देखा कि गुरु घोर नरक महु परई, मतलब यहां बताते हैं कि लोग क्या करते हैं, विप्र गुरु घात, अपने गुरुओं की हत्या कर देते हैं। तो इसलिए भक्तगण, अच्छा गुरु भी यदि मिला है तो गुरु ऐसा नहीं कि साबुन ब्रश लेकर पैरों को धोएंगे गुरु जी के, ये नहीं बताया जाता है। बैठ के कथा सुनेंगे, अमृत रूपी ज्ञान को आप स्वीकार करेंगे, तो इससे तो एक तत्काल इमीडिएटली आपको सुख मिलेगा, इमीडिएटली आपको शांति होगी। कथा वार्ता से, भजनों के माध्यम से ही नहीं, कथा वार्ता से इसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको मिलेगा। इससे विचार करेंगे, आप मननशील हो जाएंगे, थॉटफुल हो जाएंगे और संभल जाएंगे, सावधान हो जाएंगे जीवन में। तो ज्ञान जरूरी है या नहीं है? इस प्रकार का भी ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं कि बोलेंगे हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, ये भगवान को जान चुके हैं, जबकि गुरु की हत्या में लगे हुए हैं। यही फेल हो जाते हैं बहुत शिष्य लोग भक्तगण। अभी जो गुरु घात के विषय में बताया जाता है, जब मनुष्य, ऐसा नहीं कि गुरु आपको पकड़कर मान देंगे कि उनकी सेवा कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो गुरु जी ने आपको ज्ञान दिया तो उनके साथ भी थोड़ा समय बैठना चाहिए, उठना चाहिए। सही बोलता हूँ या गलत? ऐसा नहीं कि माता पिता जिसने बच्चों का पालन किया, बच्चा बड़ा हो गया, चलने लगा, फिरने लगा, काम का धाम हो गया उसका, तो वो बोलेगा नहीं, उसको माता पिता के यहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक लगता है ये? तो गुरु जो आपको ज्ञान देते हैं, कभी जाकर पूछेंगे कि गुरु जी आप कथा सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ, या कुछ प्रश्न कीजिए, दो बातें कर दीजिए 2-4 मिनट, लेकिन ये भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं एक प्रकार से ये गुरु की हत्या हो जाती है। होती है या नहीं? एक प्रकार से ये गुरु की हत्या हो जाती है जी, उसको मानेंगे नहीं आप। मैं नहीं बोलता हूँ, ये काकभूषण जी बता रहे हैं यहाँ। इसलिए हमको चकित नहीं होना चाहिए। अगर देख रहे हैं जीवन में कुछ, तो ये नॉर्मल समझना चाहिए, कारण कि कलिकाल का प्रभाव पड़ रहा है ऐसे उन लोगों पर। तो फिर आगे यहाँ भगवान बोलते हैं, लोग आंखें दिखाने लगते हैं विप्र के आगे कि आप क्या जानते हैं, हम लोग तो सब कुछ जानते हैं। कहने का भाव ये है। तो परम आदरणीय भगवान, अनेकों प्रकार का ज्ञान है इसमें, अभी समय अनुसार समय का पाबंद भी है, लेकिन फिर भी भक्तगण कथा को लेकर तो फिर आएंगे और अन्य प्रकार से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ बताते हैं कि कलिकाल में भक्तों के लिए एक विशेष कृत्य आवश्यक है। वह कृत्य है हरिनाम जप। जो कुछ आप ध्यान आदि से कर सकते थे पूर्व काल में, ये सतयुग में लोग करते थे, और त्रेता युग में जो यज्ञ आदि करते थे, द्वापर में आदि करते थे, ये पूजन आदि,
कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, पूजन और भक्ति पथ पर आगे बढ़ेंगे तो भगवान की निरंतर सेवा करते रहने से जो है सुखी आपका कल्याण हो सकता है और कली का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और रामायण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक राम कथा सुनता है, जो प्रेम पूर्वक गान करता है राम कथा का, चौपाइयों का जो गान करता है प्रसन्नता के साथ समझते हुए, तो उस व्यक्ति पर भी कली का प्रभाव नहीं पड़ता। रामायण को आप ऐसे ही बांसते जाएंगे और कुछ नहीं समझेंगे। एक और से थोड़ा आपको लाभ होगा, उससे आनंद होगा आपको, कारण क्या बांच रहे हैं, आपको राम कथा बांचने का आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब ज्ञान देने वाला कोई ज्ञान दे रहा है, आपको ज्ञान मिल गया तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसलिए भगवान परमात्मा की असीम कृपा रही कि आज सभी लोग आप यहाँ आए और जीवन में ऐसे ही जीवन व्यतीत करते रहेंगे। आप सांसारिक जीवन व्यतीत करते रहेंगे तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा। और जो शरीर है हमारे यहाँ, ये नर तन, ये हरदम के लिए नहीं होगा। मनुष्य का शरीर जो है ये हरदम के लिए नहीं है, एक मिट्टी का ठेला है समझ लीजिए। और जब तक है तब तक है, फिर आगे समझ लीजिए शरीर का फिर मिलना, मनुष्य शरीर का मिलना कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमको बहुत सावधान होना चाहिए। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो, महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागत हरि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोलिए प्रेम से श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होतु है सुनहु वीर हनुमान, जो जम जहाँ से आए हो तहाँ तहाँ करहु प्रयाग। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता।